हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम पंजाब के सबसे बड़े प्रांत मालवा में ज़िला बठिंडा के तलवंडी साबो शहर में, जिसे गुरु की काशी भी कहा जाता है, पहुँचे हैं। यहाँ सिखों के 5 तख्तों में से चौथे तख्त श्री दमदमा साहिब मौजूद हैं। आज की वीडियो के जरिए हम इस स्थान के इतिहास, यहाँ कैसे पहुँचा जाए, यहाँ के दर्शनीय स्थानों के साथ साथ पूरे यात्रा पर लगने वाले खर्च की भी बात करेंगे। हम हैं डीजे और आप देख रहे हैं DJ Travels and Info। बठिंडा और मानसा से लगभग 40 किलोमीटर दूर बसे इस शहर को सिखों के पहले 9वें तथा 10वें गुरु के आगमन का मान मिला हुआ है। यही वह स्थान है जहां श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की संपूर्णता हुई थी। साथ ही सिखों के 10वें गुरु के ज्योतिष समाने के बाद मुगल राज के खिलाफ सिखों द्वारा किए गए विद्रोह का एक मुख्य केंद्र भी यही था। सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी ने अपने जीवन काल में 14 जंगें लड़ी और सब में विजय हासिल की। अपनी 14वीं व आखिरी जंग मुक्तसर की जंग जीतने के बाद गुरु जी ने 1705 ईस्वी में मुक्तसर से लगभग 90 किलोमीटर दूर इस स्थान की ओर प्रस्थान किया। जब तलवंडी साबों के चौधरी भाई डल्ला जी को गुरु जी के आगमन का संदेश मिला तो वह अपने 400 सिपाही घुड़सवारों के साथ यहाँ से लगभग 12 किलोमीटर दूर गांव बंगी निहाल में गुरु जी के स्वागत के लिए पहुंचा तथा बहुत अदब सत्कार के साथ गुरु जी को शहर में लाया। इलाका निवासियों ने गुरु जी का बहुत श्रद्धा उत्साह के साथ स्वागत किया। यह एक सूखा इलाका था तथा चारों ओर कंटीले पेड़ पौधों का जंगल था। गुरुजी ने इस जंगल में मौजूद एक ऊंचे टीले पर निवास किया, जहां उन्होंने अपने जंगी कमर कस कवच आदि को खोला और दम लिया, जिस कारण से यह शहर दमदमा साहिब के नाम से मशहूर हुआ। आइए सबसे पहले यहाँ कैसे पहुँचा जाए इस बारे में जानते हैं और उसके बाद यहाँ के दर्शनीय स्थानों की जानकारी साझा करेंगे और साथ ही यात्रा में लगने वाले खर्च की भी बात करेंगे। तख्त श्री दमदमा साहिब तलवंडी साबो के सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट अमृतसर एयरपोर्ट और चंडीगढ़ एयरपोर्ट हैं, जो लगभग यहाँ से 220 किलोमीटर की दूरी पर बने हुए हैं। यहाँ से आप बस आदि के जरिए तलवंडी साबो पहुँच सकते हैं। तलवंडी साबो का बस अड्डा बिल्कुल तख्त साहिब के नज़दीक है। दमदमा साहिब का नज़दीकी रेलवे स्टेशन मोड़ रेलवे स्टेशन है, जो यहाँ से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर बना हुआ है। आपको दिल्ली से मोड़ तक की डायरेक्ट ट्रेन ईजिली अवेलेबल है। मोड़ से आप बस या ऑटो के जरिए दमदमा साहिब पहुँच सकते हैं। हरियाणा स्टेट के फतेहाबाद से 85 किलोमीटर, सिरसा से 65 किलोमीटर, राजस्थान के श्री गंगानगर से 135 किलोमीटर, हनुमानगढ़ से 100 किलोमीटर, पंजाब के लुधियाना से 150 किलोमीटर और दिल्ली से लगभग 300 किलोमीटर की दूरी पर दमदमा साहिब स्थित है। इन शहरों से यहाँ के लिए डायरेक्ट बसेस भी अवेलेबल हैं। तलवंडी साबो के बस स्टैंड से पैदल ही आप गुरुद्वारा दमदमा साहिब जी के एंट्रेंस गेट पर पहुँचेंगे। यहाँ से आपको गुरुद्वारा साहिब की दर्शनी ड्योढ़ी के दर्शन होंगे, जिसका निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है। अगर आप अपने पर्सनल व्हीकल से आ रहे हैं, दर्शनी ड्योढ़ी के राइट साइड फ्री कार पार्किंग है और यहाँ से थोड़ा आगे जोड़ागढ़ के पास फ्री 2 व्हीलर पार्किंग बनी हुई है। दर्शनी ड्योढ़ी से थोड़ा आगे चलने पर आपके लेफ़्ट साइड भाई डल्ला जी निवास सराई बनी हुई है, जहां एक रात रुकने का किराया 200 रुपये, जिसमें 100 रुपीज़ सिक्योरिटी आपको रूम कीज़ रिटर्न करने पर वापस दे दिया जाएगा। यहाँ आपको नॉर्मल रूम्स विद अटैच वॉशरूम मैक्सिमम 5 पीपल कैपेसिटी वाला मिलेगा। वहीं अगर आप एसी या गीजर वाला रूम लेने के इच्छुक हैं तो इसके लिए आपको जोड़ागढ़ से आगे चलकर राइट साइड गुरु तेग बहादुर निवास मिलेगा, जहाँ प्रीमियम रूम्स विद अटैच वॉशरूम मैक्सिमम 4 to 5% ऑक्यूपेंसी के साथ अवेलेबल रहेंगे, जिसका एक रात का चार्ज 700 रुपये रहेगा। यहाँ पर गुरु तेग बहादुर निवास की पार्किंग भी बनी हुई है। ज़्यादा डिटेल्स के लिए आप स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर पर कॉल कर सकते हैं। यहाँ के जोड़ाघर से पहले बाइक पार्किंग के साथ गठरी घर बना हुआ है, जिसे बैगेज काउंटर भी कहते हैं। यहाँ आप अपने लगेज डिपॉजिट कर सकते हैं जब तक रूम नहीं मिलता और एज पर योर कन्वीनियंस। इससे आगे जोड़ाघर बना हुआ है। अपने शूज़ डिपॉजिट करने के बाद आगे चलेंगे तो जोड़ाघर के बिल्कुल साथ फ्री डिस्पेंसरी भी बनी हुई है, जहाँ से आप फ्री मेडिसिन भी ले सकते हैं। इससे थोड़ा आगे ही पिन्नी प्रसाद एंड डोनेशन काउंटर भी बना हुआ है। इसके बिल्कुल सामने आपको शबील काउंटर मिलेगा। फ्री वाटर अवेलेबल है यहाँ पर। इसके बिल्कुल बगल में लेफ़्ट हैंड साइड लंगर हॉल बना हुआ है। आप चाहें तो माथा टेकने दर्शन करने जाने से पहले यहाँ लंगर चख सकते हैं। यहाँ से सामने की ओर चलने पर आपको तख्त साहिब की इमारत के अलौकिक दर्शन होंगे। इसके साथ साथ आपको कई और गुरुद्वारों तथा ऐतिहासिक स्थानों की लड़ी भी दिखाई देगी। यहाँ से आगे चलने पर गुरुद्वारे में एंट्री से पहले आपके लेफ़्ट हैंड साइड एक इन्फॉर्मेशन बोर्ड लगा हुआ है, जहाँ पर इस जगह का इतिहास लिखा हुआ मिलेगा और आपके राइट साइड गुरुद्वारा लिखनसर साहिब जी के दर्शन होंगे, जिसकी डिटेल्ड हिस्ट्री आपको आगे बताई गई है।
जैसे ही आप पाँव दो सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर की ओर तख्त साहिब की इस तरफ जाएंगे तो आपको बिल्कुल सामने दरबार साहिब के दर्शन होंगे। यहाँ से लेफ़्ट साइड पर आपको हलवा प्रसाद का काउंटर मिलेगा। यहाँ से आप भेंट के लिए हलवा प्रसाद ले सकते हैं। जब आप तख्त साहिब जी की इमारत की ओर देखते हैं तो आपको एक लगभग 70 फुट ऊंची रेड बिल्डिंग दिखाई देती है जिसे बाबा दीप सिंह जी का बुंगा कहते हैं। इसका निर्माण बाबा दीप सिंह जी ने इलाके के चारों ओर निगरानी रखने के लिए करवाया था। इसी के नीचे पोरा साहिब गुफानुमा कमरा है जहाँ बाबा दीप सिंह जी प्रभु भक्ति में लीन रहते थे। बुंगे के साथ मुख्य दरबार साहिब जी की इमारत बनी हुई है। माथा टेकने जाते वक्त आपके लेफ़्ट साइड में प्रसाद काउंटर है जहां आप प्रसाद को भेंट करने के लिए देंगे। यहां से थोड़ा आगे चलने पर राइट साइड निशान साहिब के दर्शन होते हैं। वहीं निशान साहिब के पीछे की ओर दरबार साहिब के लेफ़्ट साइड मंजीर साहिब पातशाही नौवीं गुरुद्वारा है जहां सिखों के नौवें गुरु गुरु तेग बहादुर साहिब जी अपनी असम यात्रा के दौरान विराजमान हुए थे। इस जगह के बिल्कुल पास गुरुद्वारा दमदमा साहिब बना हुआ है। यह वही जगह है जहां गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने कमर कस्से को खोला था और लगभग 1.5 साल तक निवास किया था। इस अष्टकोण इमारत की बाहरी परिक्रमा में कुछ ऐतिहासिक पेंटिंग्स भी रखी हुई हैं जो इस जगह के इतिहास पर प्रकाश डालती हैं। निशान साहिब के राइट साइड सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। इन सीढ़ियों से उतरकर नीचे की ओर जाएंगे तो आपके राइट साइड बाबा दीप सिंह जी का कुआं बना हुआ है जिसका निर्माण बाबा दीप सिंह जी ने इलाका निवासियों को पानी की कमी ना हो इसलिए करवाया था। और इस कुएं के दूसरी तरफ आपके लेफ़्ट साइड एक अष्टकोण बावली बनी हुई है। कहते हैं कि यह वही स्थान है जहां अपने निवास के दौरान श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी स्नान किया करते थे। आप भी यहां स्नान कर सकते हैं और पवित्र जल अपने घर भी ले जा सकते हैं। आइए अब आपको बाबा दीप सिंह जी के बोरा साहिब के दर्शन करवाते हैं। बुंगा साहिब के पीछे की ओर आपको बोरा साहिब में जाने के लिए सीढ़ियाँ मिलेंगी। इसी जगह बाबा दीप सिंह जी ने 53 साल तक तप किया था। साथ ही उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब जी के 4 और स्वरूप अपने हाथों से लिखे थे जिन्हें बाद में सिखों के चारों तख्तों पर पहुंचाया गया था। वे यहाँ बैठकर घंटों प्रभु भक्ति में लीन रहते। पीने के लिए पानी, खाने के लिए बुने हुए चने वो जिस जगह पर रखते थे उनके दर्शन भी आप यहाँ कर सकते हैं। प्रकाश के लिए यहाँ पर रोशनदान भी बने हुए हैं। आइए अब दरबार साहिब के दर्शन करते हैं। अंदर वीडियो और फोटोग्राफी अलाउड नहीं है इसलिए आपको फ़ोटोज़ के माध्यम से अंदर के दर्शन करवाएंगे। दरबार साहिब में गुरु ग्रंथ साहिब जी एक ऊंचे तख्त पर प्रकाशमान हैं। गुरु ग्रंथ साहिब के सामने माथा टेकने के बाद जब आप अपने लेफ़्ट साइड की तरफ से गुरु ग्रंथ साहिब जी की परिक्रमा करेंगे तो आपको सबसे पहले एक अद्भुत शीशे मिरर के दर्शन होंगे। यह शीशा माता साहिब कौर और माता सुंदर कौर जी तथा दिल्ली के संगतों द्वारा गुरु जी को भेंट स्वरूप दिया गया था। उनका कहना था कि कई बार दस्तार सजाते वक्त दस्तार के पेंच ऊपर नीचे हो जाते हैं या दस्तार टेढ़ी बंधती है तो इस शीशे में देखकर दस्तार को दुरुस्त करना आसान रहेगा। गुरु जी ने इस शीशे को एकटक निहारा और वरदान दिया कि ये शीशा रहती दुनिया तक लकवे या पैरालिसिस आदि के चलते टेढ़े हुए मुंह को सीधा करता रहेगा। इसके लिए 3 दिन लगातार बावली साहिब में स्नान करने के बाद इस शीशे के सामने बैठकर शीशे में खुद को निहारना होगा। गुरु जी का वरदान आज भी सच होता है और कई लोग यहाँ से स्वस्थ होकर जाते हैं। इस शीशे के साथ ही आगे की ओर आपको गुरु गोबिंद सिंह जी की कृपाण के दर्शन होंगे। साथ में गुरु गोबिंद सिंह जी की एक बंदूक के भी दर्शन होंगे। गुरु जी की मोहर जिसे वह किसी भी हुक्मनामा आदि के ऊपर लगाया करते थे उसके भी दर्शन आप यहाँ करेंगे। इसी के साथ आपको बाबा दीप सिंह जी के तेगे के भी दर्शन होंगे। यह तेगा बाबा दीप सिंह जी ने यादगार के तौर पर सिखों को दिया था जब वे अहमद शाह अब्दाली या फिर अहमद शाह दुरानी द्वारा कब्जाए गए गोल्डन टेम्पल को आज़ाद करवाने गए, जहां बाबा दीप सिंह जी के सिर कटने के बावजूद वे 15 किलो भारी खंडे के साथ मुगलों को मौत के घाट उतारते हुए गोल्डन टेम्पल के सरोवर किनारे पहुंचकर शहीदी पा गए। वहां उनकी याद में सरोवर की परिक्रमा में एक गुरुद्वारा भी बना हुआ है जिसकी जानकारी आप हमारे चैनल पर मौजूद गोल्डन टेम्पल अमृतसर यात्रा गाइड की वीडियो से ले सकते हैं। तख्त श्री दमदमा साहिब के आसपास और गुरुद्वारे भी मौजूद हैं जिनकी जानकारी हम आपको इस वीडियो के सेकंड पार्ट में देंगे। साथ में इस यात्रा पर लगने वाले कुल खर्चे के बारे में भी बताएंगे। इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। धन्यवाद। आपकी यात्रा मंगलमय हो।